बाअज़मत ज़ात और हुजूर अनीस कौम मिल्लत के बारे में बता दूं, वो ज़ात है कि जिनकी बारगाह में रोज हजारों लोग अपने मामलात को लेकर पहुंचते हैं। मुझसे एक आलिम दीन ने कलकत्ता की जमीन पर कहा था, हजरत जी आप उत्तर प्रदेश की जमीन से ताल्लुक रखते हैं। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। और न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। हजरात मोहतरम, आज हम और आप इस जश्न गौसुल वरा की प्यारी महफिल में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हजरात मुहतरम, आप देख रहे मिंबर नूर पर उलमा अहले सुन्नत वल जमात का काफिला मौजूद है। मिंबर नूर पर हम और आपके लिए बड़ी सआदत की बात है कि आज इस बड़गो मलंडी की जमीन पर हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी का लाडला, हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी का दुलारा, हुजूर अनीस कौम मिल्लत का शहजादा, जानते हो हुजूर अनीस कौम मिल्लत की जाते बाबरकात जब निगाहों के सामने रखोगे, उनकी जिंदगी के हालात को देखोगे तो आज अपनी किस्मत पर इतना नाज करोगे, इतना फख्र करोगे कि आपके इस गांव में शहजादे हुजूर अनीस कौम मिल्लत की आमद हुई। आप जब कहीं बाहर बताओगे ना तो लोग हैरत करते हुए नजर आएंगे। इसलिए जब ये जाते बाबरकात हमारे शहर अमरडोबा के अंदर तशरीफ लाई थी ना, तो उस वक्त अदर कंट्री को लोग, आउट ऑफ कंट्री को लोग बार बार मैसेज करके पूछ रहे थे कि क्या वही हुजूर अजीज मिल्लत हैं जिनके हाथ में मखदूम अशरफ सिमनानी की ताले की चाबी रखी जाती है। हमने कहा हाँ वही हुजूर अजीज मिल्लत है जिनसे मिलने के लिए ना इंसान की चप्पलें घिस जाती है, मगर बहुत मुश्किल से हजरत से मुलाकात की चौचा मुकद्दसा की जमीन पर होती है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी इस छोटी सी बस्ती में हुजूर अजीज मिल्लत तशरीफ लाए। आप इनकी उम्र के ना देखें बल्कि इनकी जात को पहचाने, इनके मर्तबे को पहचाने, इनके खानदान को पहचाने कि ये जात कोई आम जात नहीं है। ये जात मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की जात है। जानते हो ये हुजूर अजीज मिल्लत की जाते बाबरकात है, जिन्हें शहजादे हुजूर अनीस कौम मिल्लत कहा जाता है। अंबेडकर नगर की जमीन पर ना उतना किसी सियासतदा का नाम नहीं है जितना हुजूर अजीज मिल्लत का नाम है। अल्लाह ने वो मकाम व मर्तबा हुजूर अजीज मियाँ को अता किया है। इस छोटी सी उम्र में अल्लाह ने वो मकाम व मर्तबा दिया है जो बड़े बड़ों अपनी पूरी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप जब किचौचा जाएंगे, आप किसी शख्स से पूछेंगे कि हमारे गांव में अजीज मियाँ गए थे ना, तो लोग हैरत करेंगे कि अजीज मियाँ आपके गांव में कैसे चले गए, जिनके यहाँ हम लोग जाने के लिए बहुत से सोर्स लगाते हैं तब हुजूर अजीज मियाँ से मुलाकात होती है। मगर आप फख्र करें कि आपकी इस छोटी सी बस्ती में शहजादे हुजूर अनीस कौम मिल्लत औलाद मखदूम सिमना आलिम नबील फाजिल जलील
औलादे रसूल, औलादे गौसे आजम हुजूर पीर सैयद अजीज अशरफ साहब किबला मिसबाही अशरफियुल जीलानी, सदर इंतजामिया कमेटी मखदूम अशरफ सिमनानी, आपके यहाँ किचौचा मुकद्दसा की जमीन से आपने बहुत से सादाते किराम को देखा, हम सब का एहतराम करते हैं, मगर किचौचा की जमीन पर जिनकी असल जिम्मेदारी अल्लाह ने अता किया है ना, वो जात आपकी निगाहों के सामने है। आप इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें, इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें, इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत आप इनके फैजान से, इनके खानदान के फैजान से मालामाल होते हुए नजर आएंगे। हजरत मोहतरम मिंबर नूर की जीनत बने हुए नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा शरीफुल हक सुबहानी साहब और आलिम नबील उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा बरकत हुसैन साहब किबला मिसबाही, वो भी मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। शहंशाह तरन्नुम बुलबुल तैयबा अली रजा फैजी, आबरू तरन्नुम नौशाद कप्तान गंजवी, बुलबुल तैयबा नोमान बरकाती और मेरे हम सबक साथी आलिम नौजवान हजरत अल्लामा मोहम्मद आसिफ रजा साहब किबला तनवीरी। और आज का ये प्रोग्राम फखरुल कुर्रा हजरत हाफिज़ कारी करामत हुसैन साहब किबला ने बड़ी मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, मदरसा की संगे बुनियाद के ताल्लुक से ये प्रोग्राम रचाया बसाया। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात उनके बाजुओं को खूब ताकत अता फरमाए और दीन इस्लाम की इसी तरीके से खिदमत अंजाम देते रहे। हजरत मोहतरम बड़गो मलंगी की जमीन पर मेरी पहली हाजिरी नहीं है। मैं 2017 और 16 में 3-4 मरतबा या 5 मरतबा आपके यहाँ आया हूँ, फिर राब्ता टूट गया था। 6 साल के बाद आपके यहाँ आया हूँ। वही शुरुआती दौर था तो मैं मिलाद तक ही महदूद था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे असातिज़ा, मेरी माँ बाप की दुआओं ने, हजरत सादाते किराम की दुआओं ने वो मकाम, वो मर्तबा आज अल्लाह ने इस 28 साल की उम्र में दिया कि मैंने भारत के हर कोने में जाकर दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया है। हजरत मोहतरम आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हमरा अपनी और सारी कायनात की मरकज़े अकीदत हुज़ूर रहमतुल आलमीन शफीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार, हम गरीबों के गमगोसार, मदनी सरकार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पर अनवार में दुरूद व सलाम का नजरान अकीदत पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सीदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मुहतरम, आज हम जलसों में ना जा करना अपनी आकिबत इसी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। मैंने सलाम किया, कुछ लोग जवाब दिए, कुछ ना जवाब दिए। मैंने नबी पर दुरूद पढ़ने की बात की तो कुछ लोग नबी पर दुरूद पढ़े, कुछ को पता ही नहीं है कि नबी पर दुरूद पढ़ा कैसे जाए। इसलिए कि हम आज जलसों में जाते हैं ना तो नबी का जिक्र करने के लिए नहीं, हम जलसों में जाते हैं अपने वकार को मजरू करने के लिए जाते हैं। आज मुसलमान ये अकीदे के साथ नहीं आता है कि मैं नबी के मिलाद में जाऊंगा तो जिक्र रसूल को सुनूंगा, आज मैं जाऊंगा रब्बी कायनात के जिक्र को सुनूंगा। बल्कि आज मुसलमानों की सोच इतनी गलत हो चुकी है कि आज मुसलमान जलसे में आता है तो इधर उधर का चक्कर लगाता है। ए मुसलमानों, दुकानों पर बैठकर अपने आप को बर्बाद करने पर आमादा होता है। किसी किस्मत से अल्लाह रब्बुल इज्जत एक रात मुसलमान के हिस्से में देता है कि तुम जाकर नबी का जिक्र सुनो, मगर मुसलमान जिक्र सुनने के बजाय इधर उधर ए मुसलमानों मस्ती और मजाक में अपनी आकिबत को बर्बाद करता है। आज मुसलमानों ने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया है, अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। आज बड़गो मलंबी की जमीन पर नबी के जिक्र की महफिल को सजाया गया। आज इस बाबरकत महफिल के अंदर नबी का दुलारा, नबी का बेटा भी खुद तशरीफ लाया, मगर ए मुसलमानों, हम अपनी किस्मत पर नाज करने के बजाय हम अपनी बिस्तरों पर आराम कर रहे हैं। एक छोटे से मामले के लेकर पूरी कौम किस तरीके से भागती नजर आ रही थी। ऐसा पता चल रहा था कि इनकी जायदाद लूटी जा रही है, इनका मकान लूटा जा रहा है। मुसलमानों, तुम अपनी इज्जतों को ललकारने की कोशिश करो, अपने वकार को ऊंचा करने की कोशिश करो। छोटी छोटी बातों पर अपने आप में उलझने वालों, अपनी इज्जतों को नीलाम करने वालों, वो दिन दूर नहीं, अगर यही तरीका, यही नजरिया पेश करोगे तो अल्लाह तुम्हें बर्बाद करेगा। आज इसी जमीन पर रहने वाला मुसलमान कहता है, निसार अहमद निजामी, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में मुसलमानों की आबरू पर हमला क्यों किया जा रहा है, मुसलमानों की इज्जतों को क्यों नीलाम किया जा रहा है। मुसलमान सुन, आज जो तुम्हारी इज्जतों पर हमले किए जा रहे हैं, जो तुम्हारे वकार को मजरू किया जा रहा है, जो तुम्हारी इज्जत
इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है। ये कभी मत सोचना कि ताली की बुनियाद पर तुम मारे जा रहे हो, टोपी की बुनियाद पर तुम मारे जा रहे हो, इस्लामी नाम रखते हो इस बुनियाद पर तुम मारे जा रहे हो, कलमे शहादत का इकरार करते हो इस बुनियाद पर मारे जा रहे हो। नहीं मुसलमानों, अगर आज तुम मारे जा रहे हो तो अपने गंदे आमाल की बुनियाद पर मारे जा रहे हो। जिस दिन तुम्हारे आमाल अच्छे हो गए, दावे के साथ कहता हो अल्लाह की रहमतें तुम पर नाज़िल होंगी, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई है ना। लेकिन हालात का जायजा लो, हमारे समाज को क्या हो चुका है। हम अपने गांव के अंदर जिंदगी बसर करते हैं ना, तो हमारे अंदर ये मामला हो चुका है, हम फला किसी साथ बैठेंगे नहीं, हम फला के साथ बात करेंगे नहीं, हम फला के साथ गुफ्तगू करेंगे नहीं। ए मुसलमानों, यही वजह है कि आज तुम टुकड़ों टुकड़ों में फैलकर अपनी इज्जतों को नीलाम कर रहे हो। तुम्हें तो एक प्लेटफॉर्म पर आकर मजहब इस्लाम के नाम पर, मसलक आला हजरत के नाम पर, नबी के खानदान के नाम पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम अपने आप में दिल से दिल की मिलाने की बात करें, हम अपने आप में मोहब्बत के चिराग को रोशन करने की बात करें, मोहब्बत के पैगाम को आम करने की बात करें। हम इस पैगाम को नश्र करें कि बड़गो मलंडी की जमीन पर आज से हम किसी मुसलमान से दुश्मनी नहीं रखेंगे, किसी मुसलमान से बुग़्ज़ इनाद नहीं रखेंगे, इस बुनियाद पर कि जब मुसलमान मुत्तहिद होता है तो रब तबारक व तआला उसे ताकत अता करता है, वो हर मैदान में कामयाबी के मनाजिलों को तय करता हुआ नजर आता है। अगर तुम छिटके रहोगे ना तो हर ऐरा गैरा तुम्हें आके दिखाकर चला जाएगा। इसलिए मुसलमान अपनी इज्जतों को इज्जत बख्शने के लिए, अपने वकार को ऊंचा करने के लिए तुम एक प्लेटफॉर्म पर आकर मोहब्बत के चिराग को रोशन करके नबी आखिरुज़्ज़मा की गुलामी का पट्टा और नबी के खानदान वालों की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दो। दावे के साथ कहता हो अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल होंगी, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई। इसलिए कह रहा हो कि जानते हो ये जो नबी का शहजादा, नबी का दुलारा हम सब के बीच आए हैं ना, ए मुसलमानों, इन्हें अपने आप में इनकी शख्सियत को पहचानो, इनके चेहरे को देखो। हकीकत में मुसलमानों इतना बाबरकत चेहरा है। इनके वालिद माजिद की जिंदगी में बता दूं ना, आप जब किचौचा मुकद्दसा की जमीन पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किचौचा मुकद्दसा की जमीन पर एक ही जात है जो मुसलमानों की रूहानी इलाज इस तरीके से करते हैं कि ए मुसलमानों, किसी से कोई ख्वाहिश तमन्ना ना हो है, बल्कि ए मुसलमानों वो ऐसी जात है, इतनी बाबरकत और इतनी अजीम जात है कि जिनकी बारगाह में सिर्फ आम इंसान नहीं बल्कि बड़े बड़े उलमा तो जानो बैठकर अपने मसलों का हल कराते हुए नजर आते हैं। इनके वालिद माजिद का वो मकाम और मर्तबा है मुसलमानों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वही वकार, वही इज्जत, वही जज्बा लेकर आज हुजूर अनीस कौम मिल्लत का दुलारा शहजादा पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जाकर लोगों को अपने आप में अपने इल्म से फैज़याब कर रहा है, अपनी रूहानियत से फैज़याब कर रहा है। मुसलमानों, तुम अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा करने के लिए हकीकत में हुजूर अनीस कौम मिल्लत की जिंदगी उठाओ और उसके बाद हुजूर अजीज मिल्लत की जिंदगी देखो। आप किचौचा मुकद्दसा की जमीन पर जाकर किसी भी आम शख्स से पूछ लेना, किसी भी आम मुसलमान से पूछ लेना कि अजीज मियाँ कौन है, तो आपको बताएंगे वहां के लोग कि अजीज मिल्लत वो जात है कि जब गरीबों के जहां गुर्बत का मामला आता है तो जो जात गरीबों के लिए खड़े होकर उनकी इमदाद करती है वो कोई और जात नहीं है, उस जात का नाम अजीज मियाँ है। आप ठंडक के मौसम का माहौल उठा कर देखे, गर्मी के मौसम का माहौल उठा कर देखे, अजीज मियाँ वो जाते बाबरकात है जो साल भर के अंदर अपने जहां से 11 गरीब बेटियों की शादी कराकर साजो सामान के साथ शादी कराते हैं। ये नहीं कि एक बेटी का इसी तरीके से निकाह कर दिया जाए, बल्कि जो आम तौर पर लोगों को अपनी बेटियों को दिया जाता है उस काम को अजीज मियाँ अंजाम देते हैं। लाओ इस दौर में ऐसा पीर अपनी निगाहों के सामने जो ए मुसलमानों अपनी जेब से खर्च करता हो, लाओ अपनी निगाहों के सामने ऐसे पीर को जो अपने आप में गरीबों की इस तरीके से इमदाद करता हो। जानते हो, मैं हैरत में उस वक्त पड़ा था जब जनवरी का महीना था, अली रजा फैजी साहब ने एक वीडियो अपलोड किया था। मैंने देखा था मुसलमानों की ठंडक का मौसम था,
अपने आप में इतनी ठंडक थी, इतनी ठंडक थी कि मुसलमान अपने घर से निकलने के लिए तैयार ना था, मगर हुजूर अजीज मियां कचौचा मुकद्दसा की गलियों में निकलकर हकीकत में किसी को कंबल तकसीम कर रहे थे, किसी को गर्म कपड़े तकसीम कर रहे थे। और आपको अगर यकीन ना हो तो किचौचा बस्कारी जाकर पूछे कि जब लॉकडाउन आया था ना तो इन्हीं का एक खानदान था, इन्हीं का एक घराना था जो गरीबों के जहां पूरे अंबेडकर नगर में हकीकत में राशन तकसीम किया जा रहा था। ए मुसलमानों को हुजूर अजीज मियां की ज़ाते बाबरकात थी, इतनी कम उम्र के अंदर इन्होंने सामाजिक काम को इतना कर दिया है कि वहां के बड़े बड़े ऑफिसर भी हुजूर अजीज मियां के कदमों में गिरते हुए नजर आते हैं। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह नबी का ये दुलारा आज दुनिया के अंदर दीन इस्लाम की खिदमतों को बड़ी तेजी से अंजाम दे रहा है। और दुआ भी करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर अजीज मियां को, हुजूर अनीस मियां को खूब खूब उम्र में बरकत अता फरमाए और इसी तरीके से इनकी साथ से गरीबों का फायदा होता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अजीज मिल्लत और आमद हुजूर अजीज मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि ये जो नबी के दुलारा बैठे हुए हैं ना, आओ मैं आपको बताता चलो मुसलमानों, हम और आप कर किसका एहसान है। मेरे आका पैगंबर इस्लाम का एहसान है। अगर नबी दुनिया में तशरीफ ना लाते तो रब तबारा का बताला इस दुनिया को वजूद में ना लाता। नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोजा मिला तो नबी के सदके में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदके में, यहाँ तक के मुसलमानों कौली व फेली इबादत मिली तो नबी के सदके में। और रब्बे कायनात ने दुनिया को वजूद में लाया है तो ये किसी और की देन नहीं है, हुजूर अजीज मियां के नाना हसनैन करीमैन के नाना मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में लेकर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हितूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, हे रब तबारक व तआला आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को न नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा मैंने तेरे दिल को मुतवाज़ा पाया इसलिए मैंने तुझको नमाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़ मा आतैनाका व कुन मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीदी व हुब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अता करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, हे रब तबारक व तआला आज तू तेरी तौहीद के साथ क्या मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है। हम मुसलमानों अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है। ए मुसलमानों इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम गुनहगारों पर एहसान करते हुए हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है, हमारे मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मूसा अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं जमीन और समा को पैदा ना करता, मैं मकीनों को पैदा ना करता, मैं लौहे को पैदा ना करता, मैं चांद और सूरज को पैदा ना करता, मैं नबातात और जमादात को पैदा ना करता, मैं हैवानात और मखलूकात को पैदा ना करता, हत्ता कि ए मूसा मैं तुझे भी पैदा ना करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमान आली शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रब्बु बिज्जा, ए महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीस कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न था वो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत तो हजरात मोहतरम मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम और आप नबी का सदका खा रहे हैं और हमें यकीन भी है कि अल्लाह ने दुनिया को वजूद में लाया है तो मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। रब ने अपनी रबूबियत का ऐलान किया है तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। ए मुसलमान अब इतनी बरकत वाली महफिल कहाँ से लाओगे जिस महफिल में नबी का शहजादा आकर बैठा हो, मखदूम सिन्नानी का दुलारा आकर बैठा हो। उस महफिल में लोग एक एक करके भाग रहे हैं, एक एक लोग करके
अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ वही लोग जा रहे हैं ए मुसलमानों जिन्हें अपनी इज्जतों का खौफ नहीं है, जिन्होंने अपने वकार को पूरी जिंदगी सिर्फ बेईमानों में अपनी जिंदगी को अपने आप में जिया है। हकीकत में जो लोग ईमान वाले होते, ईमानदार होते हैं, वो नबी की महफिल में ईमानदारी के साथ बैठा करते हैं। लेकिन हालात का जायजा लो। और जो लोग जा रहे हैं ना, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ किसी आवारा लड़की या डांस का प्रोग्राम होता तो वो लोगों को थकान महसूस ना होती, बल्कि वो लोग मजा लेने के लिए पूरी रात एक टांग पर खड़े होकर औरतों के नाच और गानों को देखते हुए नजर आते। मुसलमान जो औरतों की जिस्मों की नुमाइश के लिए तुम इस जमीन से लेकर नेपाल की जमीन तक का सफर करके पूरी रात की कुर्बानी देते हो, याद रख अगर उसी हालत में कभी तेरा इंतकाल हुआ तो सीधा तेरा टिकट जहन्नम का कटेगा। मगर इस महफिल में अगर खुशकिस्मती से तेरा इंतकाल हुआ ना, तो दावे के साथ कहता हो अल्लाह तेरी खताओं को माफ फरमा कर तुझे जन्नत में आला मकाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर अजीज़े मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, आप हजरात बैठे हैं, बैठे रहेंगे ना? आए कितने लोग बैठे रहेंगे भैया, हाथ उठा दें। हाँ सही है। लेकिन हमने देखा है ना अपनी कौम के लोगों को कि अगर यही महफिल ना, इतनी बाबरकत शख्सियत यार शहर अमरडोबा में ना जब हजरत तशरीफ लाए थे, अभी भी वीडियो मौजूद है, देख लो जाकर यूट्यूब पर। हमारा पूरा अमरडोबा अपनी पलकों को बिछाया था, इसलिए कि मखदूम पाक का दुलारा हमारे शहर में आया है। हाँ हकीकत में। और जानते हो ऐसा वैसा दुलारा नहीं है ना जो सिर्फ अपनी जबान से फेंकता हो, बातें करता हो। ये ऐसी जात है जिन्होंने इतना काम किया है ना, इतना काम किया है कि इनका नाम से ज्यादा इनका काम बोलता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इतनी बाबरकत, मैंने कहा कि हाँ मैं उसी जमीन से ताल्लुक रखता हूँ। कारी नकीब अजमैल फरीदी अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ता से चलकर इस जलसे में तशरीफ लाए हैं कारी करामत साहब की दावत पर। उसी कलकत्ता शहर की बात बता रहा हो। एक आलिम दीन जो बड़े इदारे के मुफ्ती साहब थे, उन्होंने कहा था हजरत मैं अपनी जिंदगी के अंदर अपनी जिंदगी से हार चुका था, थक चुका था। मेरे घर में कोई चिराग रोशन नहीं हो रहा था, कोई औलाद नहीं हो रही थी। बड़े बड़े तबीबों, बड़े बड़े डॉक्टरों, बड़े बड़े हकीमों को दिखा चुका था, मगर मेरे घर में कोई औलाद नहीं हो रही थी। मुझसे कुछ उलमा ने कहा कि आप फला जगह दिखा दे, मैंने कहा वहां भी दिखा चुका हो। कुछ ने कहा फला जगह दिखा दे, मैंने कहा वहां भी दिखा चुका हो। कुछ लोगों ने कहा आप कहीं ना जाए, सीधे किचौचा मुकद्दसा की जमीन पर जाए। मखदूमे पाक की बारगाह में खिरात पेश करने के बाद उन्हीं मखदूमे पाक की खानका के थोड़ी सी आगे जाकर आप पूछिएगा हुजूर अनीस कौम मिल्लत कहाँ पर जलवा फरमा होते हैं। हकीकत में मैंने उस आलिम दीन ने कहा था कि कारी साहब मैं हुजूर अनीस कौम मिल्लत की जब बारगाह में पहुंचा था, लोगों का हुजूम देखकर डर गया था, सहम गया था कि मुझे इज्जत देंगे कि नहीं। ये इतने हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर जमा है, अपनी परेशानियों को लेकर आए हैं। मगर जब मैं उनकी बारगाह में पहुंचा, मुझसे सलाम को कलाम होने के बाद उन्होंने मुझे बाअदब बिठाया, चाय पिलाई। उसके बाद कहा मौलाना तुम फला काम को अंजाम देने के लिए आए हो ना, फला जरूरत से तुम आए हो। कहते हैं कि मुझे पता भी नहीं चला, हजरत ने सारी बातों को मुझे बताया और हजरत ने कहा मौलाना सुनो तुम बंगाल की जमीन से आए हो, अब दोबारा इस काम के लिए तुम्हें आना नहीं होगा। वो आलिम दीन कह रहे थे कि निसार अहमद निजामी, जब मैं वहां से चलकर आया 2 महीने के बाद पता चला कि मेरी बीवी पेट से हमल से है। एक बेटी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अनीस कौम मिल्लत की दुआओं की बदौलत, मखदूम शिमलानी के फैजान की बदौलत, नबी आखिरुज़ ज़मा के सदके में अल्लाह ने मुझे 3 बच्चों का बाप बना दिया है। नहीं है वो हुजूर अजीज मियाँ के वालिद माजिद की जात है। आपकी चौचा जब भी जाएंगे हुजूर अनीस मियाँ के बारे में पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि हुजूर अनीस कौम मिल्लत की जात कितनी
बाबरकत जात है, उनकी बारगाह में जब खिराज का नजराना पेश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रब्बे कायनात ने हुस्नो जमाल के साथ, इल्मी लियाकत के साथ इखलाक और किरदार का पैकर बनाकर दुनिया में भेजा है। जानते हो अभी अपोलो हॉस्पिटल में मिलने के लिए गया था 3 दिन पहले। जानते हो इस उम्र में 4 दिन के अंदर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए और बाकायदा हम लोगों से मुस्कुरा कर गुफ्तगू कर रहे थे। मर्तबा भी ये नहीं कहते कि फला जगह दर्द है। जानते हो 67-68 साल की उम्र का अगर कोई शख्स आपके यहाँ मिल जाए, उसका हाथ टूट जाए तो सबसे ज्यादा गुफ्तगू के साथ वो हाथ का जिक्र करेगा, मगर वो जिक्र कर रहे थे तो उम्मते मुस्लिमा का जिक्र कर रहे थे, वो कौमे मुस्लिम का जिक्र कर रहे थे। उनका दुलारा आपकी यहाँ आए हैं, आप इनकी इज्जत और तकरीम करें, आप इनसे मोहब्बत करें, आप इनसे अकीदत करें। हमारे अमरडोबा की जमीन पर एक बहुत बड़ा नाम है जनाब खुर्शीद खान साहब, जो उलमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं। वो हुजूर अनीस कौम मिल्लत से जब से मिले ना उनके दीवाने हो गए। और मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि कारी करामत साहब ने अपने दारुल उलूम के लिए इनको मदऊ किया है संगे बुनियाद के लिए। इसमें हजरत खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा आलमगीर साहब किबला अलीमी ने उनके मदरसे के लिए सबसे पहला चंदा 1100 रुपए का ताउन किया है। आप अल्हम्दुलिल्लाह नारा लगा ले, नारे तकबीर, अज़ीज़े कौम मिल्लत जिंदाबाद, अनीसे कौम मिल्लत मखदूम सिमनानी अल्लामा आलमगीर साहब किबला अलीमी जिंदाबाद। दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात हजरत अल्लामा आलमगीर साहब किबला अलीमी की उम्र में बरकत अता फरमाए। इसमें कौन ऐसा शख्स है जो खड़ा होकर मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए अपना कदम बढ़ाए, इसलिए कि जो दारुल उलूम में ताउन करता है उस मदरसे में बैठकर पढ़ने वाले बच्चे को अगर वो आलिम दीन के लिए पैसा देता है ना तो जितना फायदा रब्बे कायनात उस इल्म हासिल करने वाले को अता करता है उतना ही उसमें ताउन करने वाले को अता करता है। तो कौन ऐसा शख्स है जो हजरत अल्लामा आलमगीर साहब किबला अलीमी के बराबर 1100 रुपया लाकर आए पैगाम दे दे कि हम भी वो एक मदरसे के एक मुलाजिम है, छोटी सी तनख्वाह पाने वाले हैं, अगर वो 1100 दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं 1100 का ताउन कर सकते हैं। इसमें क्या कोई ऐसा शख्स नहीं है इतने बड़े मजमे में बड़गो मलंगदी की जमीन पर, क्या इतने लोगों के बीच में कोई एक शख्स नहीं है जो 1100 का ताउन कारी करामत साहब किबला के मदरसे के लिए कर सकता है। मुसलमानों मदरसे की तामीर और तरक्की करो, इसलिए कि देख रहे हो ना हुकूमत मदरसों को बदलने की बात कर रहे हैं, मगर कौम मुस्लिम अपनी ज़कात के जरिए मदरसों की तामीर और तरक्की देने के लिए तैयार है। तो इसमें क्या कोई इतने बड़े मजमे में कोई शख्स नहीं है कि हुजूर अजीज मिल्लत के चेहरे को देखकर इनके नाम पर हुजूर अनीस कौम मिल्लत के नाम पर 1100 का ताउन कर सकता है? क्या इतने बड़े मजमे में कोई एक शख्स नहीं है? मुसलमानों जानते हो जो रब की बारगाह में राह खुदा में खर्च करता है, सदका देता है ना, अल्लाह उसके मकाम को बहुत बुलंद करता है, अल्लाह उसके जान की हिफाजत करता है, अल्लाह उसके माल की हिफाजत करता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक भाई ने मदरसे की तामीर के लिए 500 रुपए का ताउन दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात इनके ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। क्या कोई और मेरा भाई है जो 500 का ताउन कर सकता है इतने बड़े मजमे में? यार बड़गो मलंगदी की जमीन पर आप हजरात को तो अपनी पलकों को बिछा देना चाहिए इस बुनियाद पर कि जहां पर आज मखदूम अशरफ सिमनानी का दुलारा आया हुआ है। आप 500 नहीं 5000 देने की बात रखें, 5000 देने की ताकत और कुव्वत रखें, इनके नाम पर देने की कुव्वत और ताकत रखें। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत देखिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह लोग आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए क्या सुभान अल्लाह, फैज़ान मखदूम सिमना, सुभान अल्लाह। देखिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक साहब ने 500, एक साहब ने 500 का ताउन किया और उन्होंने कहा है कि अगर कारी करामत साहब काम शुरू करवाते हैं तो 5000 रुपए का ताउन वो अपनी जेब से देंगे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप हजरात आते रहें और ताउन करते रहें मेरे भाई। आज मखदूम अशरफ सिमनानी का दुलारा आया हुआ है, आप जितना भी ताउन करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इस ताउन को कबूल फरमाकर आपके घरों में रहमत नूर की बारिश अता
अता करेगा। देखिए एक भाई ने 500 रुपये का ताउन किया, एक और भाई ने 500 रुपये का ताउन किया। मेरी माएँ बहनें बेटियां भी बैठी हुई हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि मेरी माओ मेरी कौम की बेटियों, आज तुम इस दारुल उलूम की तामीर और तरक्की के लिए, इस मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए तुम आगे बढ़ जाओ। अपने जेवरात को अल्लाह की रजा के खातिर, रसूलुल्लाह के घर की तामीर और तरक्की के खातिर अपने जेवरात को देने की कोशिश करो। इसलिए कि अगर एक जेवर रसूल के घर में लग गया तो कल मैदान महशर में रब्बे कायनात उसी ताउन के सदके तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता कर देगा। आप हजरात जाएंगे नहीं, चंदा देने के बाद बैठे आपके सामने इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का मशहूर मारूफ नातखा शहंशाह तरन्नुम बुलबुल तैयबा आबरू तरन्नुम जनाब अली रजा फैजी साहब की चौचा मुकद्दसा की जमीन से आने वाला वो मशहूर मारूफ नातखा आपकी निगाहों के सामने आएंगे। और उनके बाद हिंदुस्तान की एक अजीम अबकरी शख्सियत खतीब आज़म हिंदुस्तान नाशिर मसलक आला हजरत माहिर उलूम फनून साहिब तसानीफ कसीरा हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल अहमद अलीमी साहब का खिताब सुना है। मेरे भाई आप हजरात जाएंगे नहीं, बस 5 मिनट 7 मिनट का वक्त लूंगा, उसके बाद गुफ्तगू खत्म करके फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। और मेरी माओ बहनों बेटियों से गुजारिश है, कोई एक शख्स चला जाए माओ बहनों बेटियों के पास, इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत वो ताउन करने में कभी पीछे नहीं रहती हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि रमजान के महीने में जो शॉपिंग में बहुत सा पैसा खर्च किए, आज मदरसे की तामीर का मामला है, दारुल उलूम के कयाम का मामला है, एक इदारे को तरक्की देने के लिए कारी करामत साहब ने एक पहल की है। आप हजरात इसमें ताउन करने की कोशिश करें, इसमें ज्यादा से ज्यादा ताउन करने की कोशिश करें। इसलिए कि मैं माओ बहनों बेटियों से कहना चाहता हूँ कि तुम उस खातून की कनीज हो जिनको सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा कहा जाता है। हजरत सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर कोई अल्लाह का नाम लेता था तो सैयदा फातिमा ज़हरा अल्लाह की रजा के खातिर अपने घर के सामान को अल्लाह के नाम पर दे दिया करते थे। एक दिन की बात है कि हजरत सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा के घर पर एक शख्स आता है, अल्लाह के नाम पर पुकारता है कि कुछ हो तो मुझे दे दो, बहुत दिन से भूखा हो। जानते हो हजरत सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा ने घर के किचन में जाकर देखती है कुछ नहीं है, घर के अंदर कुछ नहीं है। उनकी निगाह क्या देखती है कि हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के सरदार ए मुसलमानों एक चमड़े के मुसल्ले पर आराम कर रहे हैं। सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा हसनैन करीमैन को जन्नती जवानों के सरदार को जमीन पर लेटाती है और जानते हो उसके बाद वो चमड़े का मुसल्ला अपने हाथ में लेकर उस साइल से कहती है कि आप इसी को बाजार में फरोख्त करके अपने काम को अंजाम दीजिए। तो वही सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा का जज्बा हमारी कौम की बेटियों को भी दिखाना है, हमारी कौम की ख़वातीन इस्लाम को दिखाना है कि हम तो सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज है। और मौला की बारगाह में दुआ भी करना है कि रब्बे कायनात कल मैदान महशर में हमें कनीज़े फातिमा बनकर उठाना, ताकि रब्बे कायनात जन्नतुल फिरदौस में इन तमामी ख़वातीन इस्लाम को आला से आला मकाम अता करे। मेरे भाई जाए नहीं, अभी जलसा बाकी है, अभी इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतरीन खिताब आपको समाअत करना है। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं चंदा वाला खतीब नहीं हूँ, मगर कारी करामत साहब ने कह दिया, इसलिए मैं मुकर्रिर की हैसियत से कहीं भी जाता हूँ मैं तकरीर करता हूँ और तकरीर ही से लोगों की इस्लाह करता हूँ। और जब चंदा होता है ना तो माहौल डिस्टर्ब हो जाता है, मुकर्रिर अपनी बातों को रख नहीं पाता है। बहरहाल यहाँ मदरसे की तामीर का मामला था, तामीर और तरक्की का मामला था, तो आप हजरात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप हजरात इसी तरीके से ताउन करते जाएं, मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए अपने कदम को बढ़ाते जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके घर में रहमत नूर की बारिश अता फरमाएगा, बरकतों की बरसात अता फरमाएगा। मगर मुसलमानों आओ मैं आपको पैगाम देता हुआ चलो, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हुआ चलो। रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना हम सब की निगाहों के सामने गुजरा है। मुसलमानों रमजान का जैसे ही चांद नजर आता है, मुसलमानों के अंदर एक इनकलाब पैदा हो जाता है। मुसलमान मस्जिदों की तरफ अपना रुख करने पर आमादा हो जाता है, सैलाब की तरह मस्जिदों की तरफ जाता है, मस्जिद में पहुंचकर अल्लाह की इबादत करने लगता है, कुरान की तिलावत करने लगता है। एक महीने में मुसलमान के अंदर इतनी सुधार होती है
है कि कोई चोरी करने से 10 मर्तबा सोचने पर आमादा होता है, किसी गलत काम को करने से पहले 70 मर्तबा सोचता है, किसी का हक मारने से पहले 70 मर्तबा सोचता है। मगर ए मुसलमान सुन, रमजान का महीना जैसे ही खत्म होता है, ईद उल फित्र का जैसे ही चांद नजर आता है, मुसलमानों के अंदर से ए मुसलमानों तमाम बुराइयां अपने आप में जन्म ले लेती है, तमाम नेक काम खत्म हो जाते हैं। अब चोरी डकैती आम हो जाती है। हकीकत में मुसलमानों अय्याशियों के बाजार को मुसलमान अपने आप में आम तरीके से करने पर आमादा होता है। एक चांद को देखकर हम सुधर जाते हैं, एक चांद को देखकर हम बिगड़ने पर आमादा होते हैं। मुसलमान सुन, जिस तरीके से रमजान के महीने में अल्लाह बरकत का नुज़ूल करता है, अगर इसी तरीके से 12 महीने तो मस्जिदों में जाकर रब की बारगाह में सजदा करेगा, कुरान की तिलावत करेगा, नमाजों की पाबंदी करेगा, तो रब तबारक व तआला तेरे घर में रहमत नूर की बारिश अता करेगा, तेरे घर में बरकत की बरसात अता करेगा। ए मुसलमानों, बहुत से ऐसे लोग हैं कहते हैं निसार अहमद निजामी मेरा बेटा बिगड़ गया है, आप उसके लिए दुआ करिए ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे बेटे के अंदर कुछ सुधार पैदा करे। मैं कहता हूँ मुसलमान सुन, अपने बेटों को अपने आप में सुधारने से पहले अपनी इज्जत को ललकारने की कोशिश कर। आज तेरा मामला इतना खराब हो चुका है, ना तू मस्जिद की तरफ जाता है, ना तू कभी कुरान की तिलावत करता है, ना तेरा बच्चा मस्जिद की तरफ जाता है, ना तेरा बच्चा कभी कुरान पढ़ता है। जब तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, कुरान की तिलावत नहीं करोगे, तो अल्लाह तेरे घर में रहमत की बरसात कैसे करेगा, अल्लाह तेरे घर में बरकत की बरसात कैसे करेगा। ए मुसलमानों, अगर नमाजों की पाबंदी करोगे, कुरान की तिलावत करोगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तेरे बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, बल्कि तेरे बच्चे अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करते हुए नजर आएंगे। हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होगी, क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं गलत रवि से मनाजिल का पौध बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदलता हो, और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। यहीं पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ, फिर कभी मौका मिला ना, आम दिन में जब चंदा नहीं करना होगा तब मैं तकरीर करने की गर्ज से आऊंगा, तो भरपूर तकरीर करूंगा। दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ फरमाए, मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमा अहले सुन्नत वल जमात की दुआएं मेरे साथ रखे, हुजूर अनीस मियाँ की उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए, हुजूर अजीज मियाँ की उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।